अगर मोदी जी इतना ही बाबा साहब को मानने वाले होते तो बाबा साहब की मूर्ति किसी की मजाल नहीं थी कि पार्लियामेंट से हटा के पीछे के द्वारे लगा दी जाए, पीछे पार्क में। साफ साफ राजनीति है ये। बाबा साहब के बिना इनकी किसी की राजनीति चली नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। जी बिल्कुल, सम्मान सहित बाबा साहब की मूर्ति को दोबारा फ्रंट पे लगाया जाए और बाबा साहब के चरणों में सबका उनका सम्मान होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे एक युवा वकील मौजूद हैं। सर शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा रोहित गौतम नाम है। अच्छा, तो कहाँ प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं सर आप? मैं दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट से। सर ये जो हुआ इंसिडेंट के खिलाफ आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, बाबा साहब की जो मूर्ति हटाई गई है पार्लियामेंट पास से, कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर सभी साथियों को सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आपको बता देना चाहूँगा ये पूरी तरीके से जो है बीजेपी की सोची समझी साजिश है। वो शुरू से ही हमारे महापुरुषों का अपमान करती आई है, बाबा साहब का अपमान करती आई है, भारतीय संविधान का अपमान करती रही है। और ये उनका एक उसी को लेकर अगला कदम है कि वो चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहब के बारे में ना जानें, ना पढ़ें, ना बोलें। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बाबा साहब को पढ़ने के बाद व्यक्ति सरकार से, सत्ता से सवाल करना सीखता, ठीक है, उन्हें जवाब देता, वो उनकी गलत नीतियों का विरोध करता है। इसलिए उनकी सोची समझी सारी प्लानिंग है कि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पे ना रहे, जिससे वहाँ पे 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को लाखों लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। वो उन मूर्ति को देखते हैं बाबा साहब की, जिससे प्रेरणा लेते हैं वो। जी सर कई बार सवाल भी उठते हैं, सरकार जो है, विपक्ष सवाल उठता है कि जो सरकार है ये संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब का जो संविधान है उसको ख़त्म करना चाह रही है, ऐसे सवाल उठते हैं सरकार के ऊपर। बिल्कुल ये सही बात है। जैसा कि आपने अभी इलेक्शन से पहले सुना होगा 400 पार जी, 400 पार सीटों की तब जरूरत होती है जब सरकार को अपनी कोई संशोधन संविधान में करना होता है। वो उस चीज़ को रिव्यू में करते, रिव्यू में वो बाबा साहब का नाम हटाते, वो ठीक है, पूरा संविधान बदल देते हैं रिव्यू में वो। तो ये उनकी प्लानिंग थी। ये बहुत सही सवाल उठता है हरदम कि जो है बीजेपी सरकार या कोई भी सरकार संविधान, खासकर बीजेपी सरकार बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहती, क्योंकि इसके पीछे आरएसएस की बहुत गहरी सोच है। आरएसएस का शुरू से ये एजेंडा था कि जो है वह दलितों को, मुसलमानों को, महिलाओं को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देना चाहती, चाहे वो ज़िंदगी भर अंग्रेजों गुलामी कर ले। तो इसीलिए उन्होंने जो है आरएसएस संगठन का निर्माण करा। उनकी नीति है कि 100 साल में उन्हें जो है भारतीय संविधान को ख़त्म करके इस देश को किस तरह राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करें। परंतु मैं आपको बता देना चाहूँ कि जब तक जो है भारतीय संविधान है हम लोग हैं, और जब तक हम लोग हैं भारतीय संविधान है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं बेशक से यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक भारतीय संविधान है। जी सर लोग सवाल उठाते हैं बीजेपी सरकार पे कि संविधान हटा देंगे। चुनाव के वक्त भी हमने देखा कि संविधान हटाने की बहुत बड़ा मुद्दा रहा, गर्म मुद्दा। पर मोदी जी अपनी जब डिबेट अपना देते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि संविधान में कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं संविधान का सम्मान करता हूँ। कल भी आपने देखा होगा जब पहला वो था पार्लियामेंट का पहला सेशन, तो संविधान को पहले उन्होंने प्रणाम किया। देखिए हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन जो होता है वह पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। अब इस चीज़ को डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करके प्राइवेट करके सारी गवर्नमेंट संस्थाएं प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आरक्षण है खासकर SC ST OBC का, वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, ना कि प्राइवेट सेक्टर में। पहला ये प्रहार हो गया। दूसरा SC ST एक्ट पर छेड़खानी, वो समय समय पर अपने अनुसार जो उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ें बदलनी चाहिए, वो उसे संविधान में संशोधन करके अपनी मनमानी चलाते हैं। जो कि इस बार जनता ने जवाब दिया है। उन्हें 400 पार के नारे के बजाय उन्हें 300 भी नहीं दी, ठीक है। 28% GST जनता ने काट ली अपनी। अब इससे होगा क्या? वो अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे जो वो पहले अपनी मनमानी कर रहे थे। पर सर मोदी जी भी कई बार देखे जाते हैं, कहते हैं मैं तो खुद OBC समाज से आता हूँ, मैं भी इनके साथ हूँ, ऐसे। देखिए वो तो कहते ही हैं, लेकिन वो उस चीज़ का पालन भी तो करें ना जो चीज़ कहते हैं। वो कहने से पालन करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप देखें बीजेपी की कोई भी नीति जो है संविधान के साथ नहीं होती है, बाबा साहब के खिलाफ होती है। अगर मोदी जी इतना ही बाबा साहब को मानने वाले होते तो बाबा साहब की मूर्ति किसी की मजाल नहीं थी कि पार्लियामेंट से हटा के पीछे के द्वारे लगा दी जाए, पीछे पार्क में। तो सर एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे, अंतिम सवाल करना चाहेंगे। जो विपक्ष है वो हर तरफ संविधान की कॉपियाँ लेके आजकल घूम रहा है, पार्लियामेंट भी कल संविधान की कॉपियों को लेकर घूम रहा था, तो सच में पार्लियामेंट ये संविधान को बचाने के लिए या फिर राजनीति करी जा रही है बस बाबा साहब के नाम? देखिए साफ साफ राजनीति है। बाबा साहब के बिना इनकी किसी की राजनीति चली नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस ने ही सबसे पहले बाबा साहब का विरोध करा था, उसी ने बाबा साहब को संसद में नहीं पहुंचने दिया था। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी आज प्रहार कर रही है। तो ये संविधान लेके चलना इनका पूरी तरीके से दिखावा है, दलितों का मन भ्रमित करना है, बहुजनों का मन भ्रमित करना है। लेकिन आज का जो SC समाज है, बहुजन समाज है, वो पूरी तरीके से जाग चुका है वो, और वो इनकी नीतियों के खिलाफ जा रहा है। वो इनकी नीतियाँ समझ रहा है कि क्या करना क्या चाह रहे हैं, जिसका जवाब उन्होंने 400 पार ना करके 200 में 300 में समेट दिया। तो सर अभी जो प्रोटेस्ट है, ऐसा क्या एम है, क्या डिमांड लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
इस प्रोटेस्ट का जरूर हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा वकीलों का कोई भी आंदोलन आज तक कभी फेल नहीं हुआ, और जिस आंदोलन में अगर वकील जुड़ जाता है वहाँ पे वकीलों की पूरी बात मानी जाती है, सुनी जाती है। वहाँ पे कोई भी सरकार का व्यक्ति हो, कोई भी सरकार रही हो, वकीलों को झुकाने का काम नहीं कर पाई। उल्टा वकीलों ने सरकार को झुकाने का काम हर बार किया है और आगे भी करती रहेगी। तो सर क्या डिमांड हो रही है फिलहाल कि वापस मूर्ति को लगाई जाए? ये जी बिल्कुल, सम्मान सहित बाबा साहब की मूर्ति को दोबारा फ्रंट पे लगाया जाए और बाबा साहब के चरणों में सबका उनका सम्मान होना चाहिए। तो सर जैसा आरोप लगता है कि तानाशाह की सरकार है, तानाशाह की सरकार है, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी सर? बिल्कुल तानाशाह की सरकार है। जैसा कि पहले भी आंदोलनों में हमने तानाशाही सरकार की तोड़ी है, इस बार भी हम तोड़ेंगे। आपने अगर पहले के भी आंदोलन देखे हो, सरकार को झुकना पड़ा है, चाहे वो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, चाहे तुगलकाबाद मंदिर का आंदोलन हो, ठीक है। इसी तरीके से आने वाले समय में अभी एक लास्ट जो है ईयर पहलवानों का आंदोलन हुआ था, जिनमें आपने देखा था बीजेपी ने पूरा संरक्षण करा था ब्रजभूषण का, लेकिन अब हुआ क्या, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाँ वो कल्प्रिट है इस केस में, वो ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक्सेप्ट हुआ, देर सवेर रिजल्ट मिलेगा जरूर। जी तो सर कब तक प्रोटेस्ट कर जाएंगे? जब तक रिजल्ट नहीं मिलता आप लोग प्रोटेस्ट पे रहेंगे? बिल्कुल, जब तक बाबा साहब की मूर्ति से सम्मान अपनी जगह पे स्थापित पुनः नहीं हो जाती, तब तक इस प्रोटेस्ट को जारी रखा जाएगा। और कल एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं इसी जगह पे। ड्रामा बहुत करते हैं मोदी जी। जब 2014 में जीत कर आए थे मोदी, 2014 में जीत कर आए थे, शायद 2019 में वो संविधान के आगे ऐसे लेट गए थे, जब पार्लियामेंट को की सीढ़ियों को उन्होंने चूमा था और पूरे लेट गए थे। मोदी जी में एक खासियत बात है, वो जिससे प्यार से बोलेंगे, जिसको कहेंगे कि मैं तेरे लिए कर दूंगा, मैं तो, और जिसके पैर छू लेंगे उसकी वो सबसे पहले गर्दन काटेंगे। वो मोदी जी में ये एक खासियत बात है। वो कभी भी वो नहीं, मोदी जी पे कभी विश्वास नहीं किया जाता। वो तो पूंजीपति जो है लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, और एक अपनी जाति विशेष वर्ग के जो लोग हैं वो उनके लिए काम करते हैं। उनकी नज़र में SC ST OBC की कोई वैल्यू नहीं है, वो ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं करते। हम तो ये, हमारा आज वकीलों का प्रोटेस्ट क्यों है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बाबा साहब की जो प्रतिमा यहाँ से हटाई गई है, उस प्रतिमा को उसी जगह पे पुनः स्थापित किया जाए, और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को भी वहाँ लगाया जाए, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्टैचू को भी वहाँ लगाया जाए। इसमें उन्होंने ये जो किया है, ये बहुत गलत काम किया है, हम इससे खुश नहीं है। सर एक और अंतिम सवाल करना चाहेंगे आपसे। विपक्ष जो है, कल जैसा देखा गया, वो भी सब लोग आजकल संविधान की जो कॉपियाँ प्रतियाँ उनको लेके चल रहे हैं, तो सर वो राजनीति कर रहे हैं क्या लगता है, या फिर सच में संविधान को बचाना चाह रहे हैं, सिर्फ राजनीति चला रही हैं पार्टियाँ ये संविधान के नाम पर? नहीं, देखिए, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता वाली पार्टी हो, NDA पार्टी हो, चाहे विपक्ष वाली, सबको पता लग गया कि संविधान की क्या ताकत है। और संविधान, मोदी जी ने आज तक जितने भी काम करे, संविधान को साइड में रख के काम करें, क्योंकि फुल मेजॉरिटी में मोदी जी की सरकार चल रही थी इससे पहले। अब जो काम करेंगे, अब उनको गठबंधन में अपने साथ में रखना है। अब उनकी फुल मेजॉरिटी की तो सरकार है नहीं, तो वो सोच के काम करेंगे, इतनी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। और जो विपक्ष के लोग हैं वो मोदी जी को दिखा रहे हैं कि देखिए, संविधान के द्वारा ही काम कीजिए, देश में अपनी मनमर्जी मत चलाइए, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश मत करिए। ये तो अभी जरा सी झलक दलित समाज ने, थोड़ी सी वोट इधर उधर गई है, तब मोदी जी की सीट नीचे आ गई। और अगर पूरा चला जाता तो मोदी जी पता नहीं कहाँ चले जाते। मोदी जी कभी सत्ता में, अब इस बार जो जैसे भी उससे आ गए, गठबंधन से आ गए, लेकिन ज़िंदगी में मोदी जी अब सत्ता में नहीं आएंगे। ये सत्ता जो NDA की सरकार जो चलेगी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, टूट जाएगी, ये गिर जाएगी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। जिस तरह की सरकार पे आरोप लगते हैं कि ये तानाशाह की सरकार, क्या लगा सर, सरकार सुनेगी आप? तानाशाही तो कर रही थी, सारे कानूनों में बदलाव कर दिया, जिसको जो बोले उसको उठा के जेल में बंद कर दो, यूट्यूबर्स के चैनल सच्चाई दिखाए उनके चैनल बंद कर दो। ये तो इस तरीके से तानाशाही चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी। गुंडागर्दी तो पूरी करी थी। सुना जाएगा बातों को आप? मोदी जी को धीरे धीरे समझ आ जानी चाहिए, लेकिन मोदी जी सुधरने वाले नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वो उनके अंदर जो है, जो उनकी जो गुजरात की जो उनकी जो वो पॉलिसी जो गुजरात में चलाते हैं, वो उसी को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन पूरे देश ने उनकी जो नीतियाँ उसको नकार दिया। पूरे देश के लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम के यहाँ दंगे हो, वो बंटवारा नहीं चाहते, वो प्यार से शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें नौकरी मिले, उनके बच्चे पढ़ लिख जाए, वो यही चाहते हैं, वो भेदभाव की राजनीति नहीं चाहते। इसलिए मोदी जी को एक झटका दिया।